नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में गाइडलाइंस जारी की। कहा, कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते, आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। का बुलडोजर एक्शन के नाम पर गरीबों के घर तोड़े जा रहे थे, अब उस पर रोक लगेगी। मकपा नेता वृंदा करात ने भी किया फैसले का स्वागत। ओवैसी ने कहा, मोदी ने भी बुलडोजर राज का जश्न मनाया है। उद्धव ठाकरे की आलोचना के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की भी जांच की। कोलगांव हेलीपैड पर शिंदे के बैग की हुई जांच। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, मेरी भी हुई थी जांच। फडणवीस बोले, जांच में कुछ भी गलत नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में एमवीए पर बोला तीखा हमला। कहा, इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से लौट आए तब भी कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जेएमएम कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किया। संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षा 2 दिन में संपन्न कराने के निर्णय के विरोध में धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रही। आयोग के गेट के सामने धरने पर डटे छात्र। राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने ड्यूटी पर तैनात एसडीएम को थप्पड़ मारा। विधानसभा उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान घटी यह घटना। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग, 43 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। देवघर चुनावी रैली में बोले पीएम, घुसपैठियों को वोटर बनाती है सोरेन सरकार। वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई खत्म। वायनाड लोकसभा सहित 10 राज्यों के 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग। बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिलों में टीएमसी नेता की गोलीबारी में मौत। वायनाड में भी खत्म हुई वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी उपचुनाव में भी मतदान खत्म। विजयपुर में वोटिंग के दौरान भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। विजयपुर सीमा पर सड़क पर धरने पर बैठक। वीडी शर्मा और जीतू पटवारी वोटिंग के दौरान नजरबंद रहे, कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी स्थित लोधीकालीन एक स्मारक के संरक्षण में नाकाम रहने को लेकर एएसआई को लगाई फटकार। सीबीआई ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि 15वीं शताब्दी के इस ढांचे का इस्तेमाल एक आरडब्ल्यूए अपने कार्यालय की तरह कर रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगतदल इलाके में तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक शॉ के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। हमले में कुछ अन्य लोग भी हुए घायल, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के फतेहपुर जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी एक पर्यटक बस आगे चल रहे ट्रक से टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर में बुधवार को 5.2 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। कश्मीर घाटी में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों के बाहर निकल आए। भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ रांची में डाला वोट। धोनी और उनके पूरे परिवार ने हटिया विधानसभा के बूथ नंबर 380 पर दोपहर के बाद वोट डाला। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने कहा, अगर उनके पास अधिकार होता तो वह पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ नहीं खेलने देते। राशिद ने कहा, आईसीसी को दोनों देशों को तब तक वैश्विक प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अधिकार नहीं देना चाहिए जब तक कि दोनों अपनी समस्याएं नहीं सुलझा लेते। कर्मचारी बने करोड़पति। होटल से खाना ऑर्डर करने और मंगाने की सुविधा देने वाले ऑनलाइन मंच स्विगी के 500 कर्मचारी बने करोड़पति। कंपनी के शेयर में दस्तक देने के साथ ही कंपनी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी करोड़पति की सूची में हुए शामिल। शेयर बाजार में दूसरे दिन लगातार बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 984 अंक टूटकर 77,691 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 325 अंक के नुकसान के साथ 23,559 अंक पर हुआ बंद। दिनेश विजन ने किया पीरियड पौराणिक फिल्म महाअवतार का ऐलान। फिल्म में विकी कौशल निभाएंगे चिरंजीवी परशुराम का किरदार। क्रिसमस 2026 पर रिलीज होगी फिल्म। अमर कौशिक करेंगे फिल्म का निर्देशन। शाहिद कपूर ने 5 सालों के लिए किराए पर दिया अपना घर। एक्टर के अपार्टमेंट की कीमत है 60 करोड़ रुपए। शाहिद को हर महीने मिलेगा 20 लाख रुपए का किराया। अपार्टमेंट मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित है। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।